हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे एनएलएम का लेक्चर नंबर 8, जिसमें सर ने मोस्टली कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चन कराए हैं। 10 सवाल कराए हैं कांस्टेंट रिलेशन के। ये 10 आप कर लेंगे, इसका कोई सवाल बाहर से नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी दे दी है सर जी। और सच में गारंटी है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। कांस्टेंट रिलेशन हम लोग करते क्या है, एक टी वन एक टेंशन है जिसकी वजह से x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कि कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट किसके बराबर होगा, t1 इंटू एक्स वन इज इक्वल टू t2 इंटू x2। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टेंशन को एक लाइन में जैसे यहाँ से ये पहले यहाँ था, अब यहाँ पर है। तो मान लो x1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसमें टेंशन t1 थी। तो ये टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक लाइन पे होने चाहिए, ये डॉट प्रोडक्ट रहता है। डॉट प्रोडक्ट को मजा आता है पैरेलली, क्रॉस प्रोडक्ट को मजा आता है परपेंडिकुलरली। तो ये पैरेलल वाला पार्ट हम लेंगे। तो कांस्टेंट रिलेशन के सवाल इसके बेस पे करेंगे, चलिए करते हैं। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी t1v1 इज इक्वल टू t2v2 भी हम लोग कर सकते हैं, और t1a1 इज इक्वल टू t2v3 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू v2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कहाँ थे हम लोग, बीच बीच में यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाता है, अब रूम पर अकेले तो रहते नहीं हैं। तो चलिए इसको इन दोनों को पैरेलल में एक एक डायरेक्शन में लेके यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट रिलेशन के सवाल कब करके ही आप आंसर निकाल पाओगे, थ्योरी से नहीं निकाल पाओगे। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, क्या, एक बुल्ली है, इसमें अगर टेंशन टी है, इसमें टी है, तो मैंने आपको पहले ही दूसरे तीसरे लेक्चर में बता दिया था, इसमें टेंशन इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी टेंशन इसमें ऐड होके हो जाता है। बस आप ये दो चीज़ें याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 4 kg का मास लटक रहा है तो उस पर टेंशन टी है, ये टी यहाँ पर भी टी है, ये टेंशन यहाँ पर भी घूम के आया है टी है, ठीक, यहाँ पर भी टी है, ये टेंशन ऐसे ऐसे आया है लगते हुए, यहाँ पर भी टी है। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ का एक्सेलरेशन टी हो जाएगा और टेंशन ए। तो हम एक बार इस डायरेक्शन का लेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन और टेंशन एक डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो इसमें कितनी टेंशन हो जाएगी, 2t। 2t में ही टेंशन आ गई। अब जब 2t टेंशन आ गई तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। ये a2 से आगे जाएगा, तो a2 से आगे जा रहा है, और टेंशन इसमें कितनी है, किस टेंशन की वजह से जा रहा है, टी की वजह से। इसको बराबर कर देंगे किसके, दूसरे साइड के टेंशन से। टेंशन है और उस साइड क्या है, सिर्फ टी है। तो अब टी से टी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आंसर, a2 बराबर 2a1। 2a1, ये a2 है, ये a1 है, ये a1 है, ये a1 है। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 2a2। तो ये मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, देखें इसमें कौन सा ऑप्शन है, a1 इज इक्वल टू 2a2, ये वाला आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन सिंपल है एकदम, इसमें भी ध्यान से देखना। आपको टेंशन अगर बनाने आ गया, आप क्वेश्चन ऐसे गर्दा की तरह उड़ा देंगे। इसमें टेंशन टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो इसमें भी टी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन दोनों साइड ए ए है। अब दोनों के एक्सेलरेशन वाले को, और जो दोनों में एक्सेलरेशन लग रही है और जितना दोनों में टेंशन लग रही है, दोनों को बराबर कर देंगे। इसमें कितनी टेंशन है, 2t है, ठीक। बस इतना ही है। अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखो, इस पर टेंशन कितनी लग रही है, एक 2t लग रही है, और ऊपर साइड क्या लग रही है, टी लग रही है। इसमें बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ वाली टेंशन को मिस कर देते हैं, तो वही मिस नहीं करना है। अब इसमें टेंशन कितनी है, 2t। तो a2 जो है उसमें क्या कौन कौन सी टेंशन लग रही है, एक 2t और दूसरा ऊपर t, तो ये हो जाएगा क्या, 3t। अब इस साइड क्या है, इस साइड टेंशन a1 है, टेंशन a1, और इसमें ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें ये टेंशन लग रही है। अब इसमें भी टेंशन t है, तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगी, 2t हो गई, 2t। तो यहाँ पर 2t हो जाएगा। अब t से t को कैंसिल करो, तो 2 टाइम्स ऑफ a1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2। सिंपल हो गया, कितना सिंपल है। फालतू में हुआ बना है कि कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे। बस ये वाला टी ध्यान रखना, सारी टी लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है सिंपल एकदम। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको, इसमें थोड़ा सा वेक्टर यूज होगा। इसमें वायर है, टेंशन टी है। जब देखो, जब वी दे देना तो इसको आप एक हाथ बना लो, एक हाथ पकड़ के इसको वेलोसिटी से खींच रहा है, तो इसमें टेंशन टी डेवलप होगी इसकी वजह से। अब ये थीटा है, तो ये इस साइड कॉस कंपोनेंट होगा, इस साइड साइन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब इस डायरेक्शन में टी है, अब बोल रहा है कि वेलोसिटी बताओ, ये वेलोसिटी। अब मैंने मान लिया, मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि ये u है, ये u है कि ये v है। कोई भी वेलोसिटी आप मान सकते हैं, आप v डैश मान लीजिए, v डैश मान लीजिए। ये v डैश से जा रहा है और v से जा रहा है, तो होगा क्या, तो v बराबर, ये इसमें v है, तो इसमें v है और इसमें टेंशन कितनी है, t।
तो इसका टेंशन और इसका वेलोसिटी, ये टेंशन टी हो गया, इसका वेलोसिटी वी हो गया। इसको हम बराबर कर देंगे किसके, किसके बराबर करेंगे बताओ, इसके बराबर, वी डैश और टेंशन कितनी है, टी साइन थीटा। तो टी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी वी इज इक्वल टू टी साइन थीटा वी डैश, टी से टी कैंसिल, तो जो वी डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू वी डैश हो जाएगा। वी डैश की वैल्यू आ गई, आ गई। अब वी डैश की वैल्यू वी बराबर साइन वी बटे साइन थीटा, ये वाली हो गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन तीनों में टेंशन बतानी, A1 और A2 में रिलेशन बताना है और टेंशन बताना है, दोनों बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले में V का रिलेशन बताना है, V1 और V2 में, VP और V2 में। देखो अब यहाँ पर कोई आदमी ऐसे हाथ लगा के खींच रहा है, ठीक, इसमें टेंशन T डेवलप है, तो इसमें भी T हो जाएगी। अब इन दोनों में T है तो इसमें कितनी हो जाएगी टेंशन, 2T। अब स्टिंग सेम तो टेंशन सेम, तो यहाँ पर भी T, स्टिंग सेम तो टेंशन सेम, तो यहाँ पर भी T, और यहाँ पर कितना, 2T। डायरेक्शन यार उल्टा सीधा बना देता हूँ मैं, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये फ्लैंक ऊपर जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, इस T और इस T की वजह से। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ये T है, ये T है, ये V है, तो 2T क्या हो जाएगा, 4T इंटू वी, मैंने टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू, अब इसमें केवल एक टी लग रहा है, सिर्फ एक स्ट्रिंग जुड़ी है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो t से t कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ p आ जाएगी क्या, v/4। ये मेरा रिलेशन आ गया दोनों की वेलोसिटी में। अब दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मैं इसको v से खींच रहा हूँ तो ये v/4 से ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से ये मेरा नुकसान हो गया कि मैं ज़्यादा वेलोसिटी से खींच रहा हूँ और ये कम वेलोसिटी से जा रहा है। ये एक्चुअल में नुकसान नहीं है, आपको लग भले रहा है, एक तरह से तो नुकसान ही है, वेलोसिटी भाई कम है, लेकिन ये अपनी औकात का 4 गुना टेंशन लगा रहा है, वो नहीं देख रहे हो आप। इसकी औकात थी टेंशन टी लगाने की, मान लो 100 न्यूटन लगाने की, ये लगा रहा है 4T, मतलब 400 न्यूटन, मतलब जितना वजन से ये उठा सकता था, जितना वजन, उसका 4 गुना वजन उठा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्रेन का होता है। दूसरा, जो बच्चे क्रेन तो बहुत कम लोग देखे होंगे, बट जो गाँव के बच्चे हैं, नॉर्मली गाँव में ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाता है तो फिर दूसरा ट्रांसफार्मर आता है जो चढ़ता है ऊपर उस पे खंभे पे, तो खंभे पे हाथ से चढ़ाएंगे नहीं, क्रेन भी नहीं आती, तो कैसे चढ़ता है। इसी प्रकार का एक सिस्टम बना होता है, चैन के सिस्टम, तो उसके अंदर पुल्ली होती है और पुल्ली पर चैन घुमाते हैं, ऐसा सिस्टम बना होता है। एक बड़ा सा डिब्बा होता है, दोनों साइड ऐसे चैन होती है, तो ट्रांसफार्मर को एक अकेला इंसान खींच देता है, लगभग वो 1000 से 1500 किलो के आसपास रहता है। एक अकेला इंसान इसमें बांध के लटका देते हैं, एक अकेला इंसान हाथ से खींच लेता है, तो उतना वजन किसी इंसान की लिमिट नहीं है उठाने की, हालत ख़राब हो जाएगी उठाने में। लेकिन इतनी वेलोसिटी देकर वो अपने ताकत का कितना गुना उठा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यही सेम चीज़ होती है कुएँ के पानी में। अगर आप हम डायरेक्ट पानी निकालते हैं कुएँ से तो ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन अगर वही व्हील से जब बना रहता है, जो रस्सी उस पर आती जाती है, वहाँ से निकालते हैं तो ऐसा नहीं होता, कम मेहनत लगती है, कम फोर्स लगती है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसमें हमको A1 और A2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो सिंपली टीवी का प्रोडक्ट, अब अगर मुझे इसमें A दिया नहीं है, वेलोसिटी दी है, तो A भी यहाँ होगा, तो A का रिलेशन भी कुछ इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें हमको A1 A2 के बीच में रिलेशन बताना है, कैसे बताएंगे भाई, देखो ये स्ट्रिंग अकेला बना है, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो इसमें कितना टेंशन 2T। अब इसमें 2T, तो 2T, ये पूरे में 2T हो जाएगा, ये पूरे में 2T हो जाएगा, तो इसमें भी 2T, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका डबल, मैंने पहले ही बता दिया था 4T। अब क्या करेंगे, ये नीचे आएगा, ये M2 नीचे आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बता दिया है, ये नीचे आ रहा है। तो अब देखो हमको एक डायरेक्शन में टेंशन मिल गई और एक डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन मिल गई। मान लिया ये A2 है, ये मान लिया A2 से नीचे आ रही है और ये A1 से ऊपर जा रहा है, तो A1 A2 के बीच में रिलेशन निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये 4T से ऊपर जा रहा है तो हम TA का प्रोडक्ट कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारा जो 4T है वो मल्टीप्लाई बाय A2, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली लाइन के। अब इस वाली लाइन में ये टेंशन अकेला इसमें लग रहा है इस पे, तो हम ये वाला T ले लेंगे और ये वाला A लेंगे, तो कैसे हो जाएगा A1 इंटू T, तो T से T कैंसिल, A2 इज इक्वल टू, या A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A2, A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट है काम भर का, तो चलिए इसको करते हैं। हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, इस साइड वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, तो करते हैं इसको भी। इसमें भी टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, तो इसमें टेंशन 2T है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब। तो मुझे बताना है A1 A2 और A के बीच में रिलेशन, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली ऐसे निकालेंगे। देखो इसमें A1 है तो इसमें T1 है, इसमें A1 है तो इसमें T है, तो इसमें T2 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम सिंपली A1 और T कर देंगे, प्लस
प्लस A2 और क्या है ये टी कर देंगे बराबर। बराबर क्यों डाला? बराबर इसलिए डाला क्योंकि ये दूसरी स्ट्रिंग है, हम ये दूसरा सिस्टम हो गया, ये सेम सिस्टम था, ये दूसरा सिस्टम था, तो बराबर 2t इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब इससे t कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा आ गया a की वैल्यू आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, ये बात ध्यान देना, यहाँ पर दोनों टेंशन ऊपर लग रही थी, अगर नीचे लग रही होती तब कुछ दूसरा आंसर आता। आगे वैसे क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। इसमें क्या है? इसमें हमको यू का रिलेशन बताना है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अटैच विथ स्ट्रिंग, यू से जा रहा है स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली है, ये पुल्ली है, तो पुल्ली स्वयं मूविंग वेलोसिटी यू, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो ये वेलोसिटी वी से जा रहा है, मान लिया मैंने, तो हमको बताना है रिलेशन। अब ध्यान से देखना, इसमें टी, तो ये वाले स्ट्रिंग में टी, तो इसमें 2t, सिंपल आ गया। अब ये टी और वी को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, कैसे? 2t इंटू वी बराबर क्या, इसमें टी है, इसमें अकेला टी है, अकेला टी है तो सिर्फ टी लगेगा, और दूसरा वी है। अब टी से टी कैंसिल हो गया, वी बराबर क्या आ गया 2u। ये तो बच्चे का एकदम सिंपल बच्चे जैसा क्वेश्चन था, तो ये फोर्थ आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमको एक लाइन के अलाउंग दोनों को लेके बराबर करना रहता है। अब ध्यान से देखना, ये है मेरा एक स्ट्रिंग, इसमें टेंशन टी है। अब अगर इसमें टेंशन टी है तो इसमें भी टी है, क्यों? स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, दोनों में टी है। अब क्या करेंगे हम, इसके अलोंग क्या होगा कंपोनेंट? टी कॉस थीटा, हाँ टी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये इस साइड जा रहा है, फिर भी हम इस साइड का क्यों ले रहे हैं? ले लेते हैं, इस साइड जाएगा तो सिर्फ साइन चेंज होगा, हमको साइन से बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, कहीं कहीं पे रहता है क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा V2 कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेंशन हो जाएगा T कॉस थीटा, T कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1। तो हम लोग इसमें भी TV का प्रोडक्ट कौन सा लिख सकते हैं, ये V1 से जा रहा है, ये V2 से, तो TV लगाओ तो T कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई V1 बराबर T कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाई V2। सिंपल है ना, T से T कैंसिल, अब V1 डिवाइडेड बाई V2 क्या आ जाएगा, कॉस इस साइड आ जाएगा, V1 को इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा कोई आंसर है? कॉस थीटा 2 थीटा 1, ये वाला आंसर है, थर्ड वाला। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, आपको एक लाइन के अलाउंग सेम करना आ गया तो आपकी कठिनाइयाँ सरल हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो, अब इसमें T है, ये V जा रहा है, तो सिंपली हम TV2 हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन में आ गया। अब यहाँ पर भी T लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे। अब इस साइड लो या इस साइड लो, इस साइड लेंगे तो बस वही डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन सेंस का यहाँ पर कोई विशेष मतलब है नहीं, जहाँ पर होगा मैं बता दूंगा। ये T हो गया, अब ये T साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा होगा, तो अब ये T हो गया और इसकी वेलोसिटी V1 है, तो ये TV का प्रोडक्ट हो गया एक तरह से। अब इसको हम बराबर कर देंगे इस वाले TV से, बराबर हो गया, T से T कैंसिल, तो V1 इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर V2 आ गया आंसर। कैसे? अब V1 बाई V2 कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, बस सेक थीटा है कहीं पे, सेक थीटा है ना, अगर 1 अपॉन कॉस। तो चलिए करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्या है इसमें, ध्यान से देखना, T ऊपर, तो इसमें टी ऊपर, ठीक। अब इसमें जो है वो 2t होगा, इसमें कितना होगा 2t, वो एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन इसमें नीचे लग रहा होगा, ये 2t, मतलब इसमें नीचे के डायरेक्शन में 2t है, ठीक। अब सेम डायरेक्शन वाले टेंशन एक्सेलरेशन को एक साइड रखेंगे और अपोजिट वाले को एक साइड। सेम में कौन है, ये एक्सेलरेशन A1 ऊपर है, ये T1 ऊपर है, ये एक्सेलरेशन नीचे है, ये T1 ऊपर है, तो इसको एक साथ, ये 2t नीचे है, ये एक्सेलरेशन, जब किसी को हम खींचते हैं, कोई ब्लॉक है इधर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसमें टेंशन तो इसके अपोजिट लगेगा ना, जहाँ से खींचते हैं। यहाँ पर कोई इंसान है, सर ने बताया था छाता कंसेप्ट, जहाँ से टेंशन की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वहाँ से खड़े होकर छाता खोल लो, यहाँ से खड़े हो, यहाँ पे एक इंसान है हाथ लगाया है ऐसे खींच रहा है, तो नीचे डायरेक्शन में टेंशन है। अब हम इस वाले को एक साइड रखेंगे, इन दोनों को एक साइड, देखो A1 और T, ये इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर के साइड। अब दूसरे वाले में A2 एक्सेलरेशन नीचे है और टेंशन ऊपर है, मतलब एक्सेलरेशन टेंशन अपोजिट वाला। अब प्लस कर देंगे, इसमें देखो, इसमें टेंशन नीचे 2t है और ऊपर एक्सेलरेशन क्या है A है, बस। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर T से T कैंसिल, A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 2A।
तो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A। आ गया अपना आंसर। ऐसा कौन सा वाला आंसर है? थर्ड वाला। ये मत लगा देना आप, पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें एक्सेलरेशन तीनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए ये वाला आया था। इसमें एक एक्सेलरेशन अपोजिट में है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखो आ गया रॉड वाला प्रॉब्लम। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है इस क्वेश्चन को देख के। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि वो रटते हैं। टेन थीटा कॉट थीटा रट लेंगे, आंसर आ जाएगा। V1 और V2 के बीच में रिलेशन बताना है, जबकि इसमें प्योर कंसेप्ट है। कंसेप्ट कौन सा बात का है? अगर कोई रॉड है, अगर वो वर्टिकल है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो ये ज़्यादा है, ये वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वेलोसिटी कम है, तो रॉड ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद, फिर कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर रॉड ऐसा है और ये v से जा रहा है, तो यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, ठीक। तो अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड वेलोसिटी विल बी सेम। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो अलोंग द वेलोसिटी, तब अगर जब तक ये कंप्रेस, जब तक इसकी ये छोटा नहीं होगा तब तक इसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, या तो कंप्रेस हो या तो एक्सपांड हो। तो अलोंग द लेंथ, अब देखो अगर कोई रॉड है, जैसे आप सीढ़ी मान सकते हो, एक सीढ़ी है, अगर एक सीढ़ी है, ये ऐसे इधर v वेलोसिटी से गिर रही है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी भी v ही होगी, ठीक। ये V1 से गिर रही है, ये V2 से गिर रही है, ज़रूरी नहीं है सेम है, और हो भी सकती है। लेकिन जो लेंथ के अलॉन्ग है, लेंथ के अलॉन्ग मतलब इस साइड जो कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा और इस साइड वो सेम होगा ऑलवेज। तो चलते हैं कंपोनेंट लेंगे हम, इसका कंपोनेंट लेंगे ऐसे। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, अब ये V1 है, ये V1 है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा हुआ भाई? क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में कॉस होता है। कितनी बार बताऊं, और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सीखते हैं। अरे यार मोशन में कितना, 2D में वेक्टर में कितनी बार किया है सेम चीज़। अब अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। अब ये 90 माइनस थीटा है, एक कंपोनेंट इस साइड लेंगे इसका, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग लेंगे, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग, तो थीटा के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट हो जाएगा? V2 कॉस थीटा। कॉस यहाँ पर थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, होता है ना। तो ये हो जाएगा क्या? V2 साइन थीटा हो गया, V2 साइन थीटा, बस। अब अलोंग द लेंथ कंपोनेंट वाली वेलोसिटी मिल गई, अब दोनों को हम बराबर कर देंगे, करते हैं बराबर। तो V2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू V1 कॉस थीटा। अलोंग द लेंथ वेलोसिटी विल बी सेम, जितनी वेलोसिटी इसके लेंथ के अलोंग होगी, इसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। तो अब V1 बाई V2 हो जाएगा क्या? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर 10 थीटा। आप इसको याद भी रख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब इसमें ऊपर जा रहा है, मतलब कोई यहाँ से ढकेल रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी V2 है। अब सिंपली इसमें भी सेम चीज़ करेंगे जो कि ये थे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल, अल्टरनेट नहीं, अपोजिट एंगल। अल्टरनेट तो ये होता है ना, ये होता है अल्टरनेट, अपोजिट एंगल है, तो ये थीटा तो ये थीटा। अब इस ये v इसके डायरेक्शन में है। अब अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? V2 कॉस थीटा हो जाएगा कि ये नहीं हो जाएगा? V2 कॉस थीटा। अब इसके कंपोनेंट लेते हैं, ये क्या है? ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब इसके अलॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कहीं भी ले लो भाई, लेंथ के अलॉन्ग ले लो बस। अब ये थीटा है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा? V1 कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर 90 माइनस थीटा। पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे, कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। अब क्या होगा? अब V1 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा V2 कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा? तब V1 बाई V2 हो जाएगा क्या? कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट ही होता है ना, हाँ कॉट ही होता है। तो यहाँ पर V1 V2 को कॉट आ गया, यहाँ पर साइन आ गया। अब आप रटोगे कि कंसेप्ट याद रखोगे? अगर आप एक बार कंसेप्ट याद रख लिए तो कभी गलत नहीं करोगे। आ गया लिफ्ट वाला सवाल भाई। अब लिफ्ट वाला सवाल पिछले लेक्चर में बताया ही था, सिंपल। कितने केस बनते हैं? 2-3 केस बनते हैं। अच्छा केस नहीं बताया अभी, पहले ही मैंने बता दिया था, पहले केस बता देता हूँ तब आसान होगा चीज़ें। 3 केस बनते हैं, 4 केस। अगर लिफ्ट में m मास रखा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से। अगर लिफ्ट में m मास रखा है, लिफ्ट नीचे जा रही है a एक्सेलरेशन से। अगर लिफ्ट में m मास रखा है और वो जा रही है v कांस्टेंट से। और अगर लिफ्ट में मास m रखा है, वो a जा रही है g के बराबर से। ये 4 टाइप हो गए। अब ये 5वां क्वेश्चन लिफ्ट वाला। अगर लिफ्ट में मास रखा है और वो क्या हो रही है? कांस्टेंट रिटार्डेशन, मतलब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, बोल रहा है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। लिफ्ट जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी ले सकते हैं। लिफ्ट मूविंग मान लो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है विथ क्या? रिटार्डेशन A0।
रिटार्डेशन ए नॉट। मैं सबका तरीका बताऊंगा, सबका तरीका बताऊंगा भाई, सबका तरीका सब आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बताओ, अप्लाइड फोर्स बताओ, एपरेंट वेट बताओ, कोई आदमी खड़ा है वेइंग स्केल पे लिफ्ट में तो उसका वेट बताओ। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन या अप्लाइड फोर्स या टेंशन, टेंशन भी पूछता है, वायर में टेंशन, टेंशन इन वायर, इसमें एक वायर जो लिफ्ट की लगी रहती है, टेंशन बताओ। तो चारों केस बताएंगे। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टेंशन नॉर्मल या एपरेंट वेट में टेंशन मान रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, चारों का आंसर वही आता है। ये डायरेक्ट लिखेंगे सूडो फोर्स से, M इज इक्वल टू G प्लस ए। अब G प्लस ए कैसे आया, इसमें लगेगा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। अगर ये ऊपर जा रहा है और रामलाल यहाँ पर बैठ के देखेगा तो वो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड करने के लिए लगाई जाती है। नहीं तो न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत हो जाता है। आप कल्लू की स्टोरी, कल्लू और रामलाल की स्टोरी याद किए होंगे ना, देखे होंगे सर का लेक्चर तो याद होगा। एक्सलेटेड फॉर्म में आंसर गलत आ रहा था तो उसको सही करने के लिए बस ये किया गया। अब इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन आसानी से हो जाते हैं। लिफ्ट वाला क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, मैंने डायरेक्ट सूडो फोर्स से कराया था, मैंने बताया था सर आगे पढ़ाएंगे, लेकिन क्यों वो आसानी से हो गया और कितने सिंपली हो गया आपने देखा ही था इसका एग्जांपल। अब अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगी, सीधा M G, नीचे आ रहा है तो माइनस है। देखो नीचे आ रहा है तो मास कम होगा, मतलब कम होगा बस, इसीलिए माइनस है। इसमें आप ब्रैकेट रखना, माइनस से कर दिए। अब दूसरा तीसरा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। 1D में पढ़े हो ना, डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पर टेंशन सिंपल हो जाएगी mg। अब तीसरा केस है, अगर एक्सेलरेशन g अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी है तो t बराबर क्या होता है, m g माइनस या प्लस ए, कुछ भी रख सकते हो। तो g की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए, तो हम जब भी यहाँ पर g की वैल्यू रखेंगे तो टेंशन हो या नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो मतलब नॉर्मल 0 हो जाएगी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर लिफ्ट डाउन हो रहा है विथ रिटार्डेशन ए नॉट, तब क्या होगा अपना वो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखो सिंपली मैं जैसे बताता हूँ वैसे करते से क्वेश्चन बन जाएंगे। लिफ्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड मतलब माइनस करना है, माइनस है। अब ए को ब्रैकेट में क्यों रखा है पता है, इसका एक कारण है, बोला है रिटार्डेशन हो रही है। लिफ्ट डाउन जा रहा है और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ऊपर लग रही है। जब भी मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन लगती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं बोलते, सर ने गुस्सा के गरिया के बताया था ये चीज़। तो मोशन के अपोजिट होती है तब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, वरना नहीं होता। तो यहाँ पर मोशन के अपोजिट है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और जब निगेटिव हो गया एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है इसलिए, तो G प्लस ए हो जाएगा। सिंपली आपको याद रखना है कौन सा वाला केस, ये लिफ्ट वाला केस, अगर वो नीचे आ रहा है, और उसके बाद याद रखना है रिटार्डेशन है तो साइन चेंज। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन एक मिनट के हैं। अब मुझे बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स बतानी है। कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं F है, F क्या हो जाएगी, M। लिफ्ट ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, लिफ्ट मेरा ऊपर जा रहा है तो G प्लस ए। अब M कितना है, 5 है, G की वैल्यू कितनी है, 10 है, A कितना है, 3 है, तो 13 × 5 = 65 न्यूटन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, लिफ्ट है, लिफ्ट में 80 kg का आदमी है, वेइंग स्केल पे खड़ा है। देखो वेट वाला क्वेश्चन आ गया। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, अपवर्ड हो रही है, तो सिंपली उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, जो कि होता है m। ऊपर जा रही है लिफ्ट तो G प्लस है। अब मास इसका कितना है 80 और G कितना है 10, ऊपर जा रही है लिफ्ट इसीलिए +5 कर दिए। तो 80 × 15, 15 8 120, 120 + 1 इसका 0, 1200 न्यूटन। आगे आंसर चौथा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्मॉल मेटेलिक स्पीयर है, सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ द कार। एक कार है जिसके सीलिंग से इसको सस्पेंड किया गया है। तो बोल रहा है टेंशन बतानी है। देखो इसका मास m है तो इसमें नीचे एक फोर्स लग रही होगी mg, और जब गाड़ी चलेगी एक्सेलरेशन a से तो एक फोर्स पीछे लगेगी। कैसे, तो ये कुछ ऐसा, इसका ये भाग के ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो जब ये ऐसा बन गया तो नीचे फोर्स क्या लग रही थी, mg, और पीछे फोर्स। अब एक्सेलरेशन आगे हो रहा है तो मोशन के अपोजिट सूडो फोर्स लगेगी। ये सूडो फोर्स किसके बराबर होगी, ma के बराबर। अब ma और mg में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। जब भी दो फोर्स या दो वेक्टर या दो वेलोसिटी 90 डिग्री पर होती है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके दोनों को रूट के अंदर डाल देते हैं। तो ये हो गया ma²। तो अब m बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या है, G² + a²। आ गया आंसर, सीधा वेक्टर का कंसेप्ट लगाया, आंसर आया। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।